हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो ट्वेल्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई क्लास के साथ। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट क्या है मैनेजमेंट का, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिवनेस का मीन्स क्या होता है और एफिशिएंसी का मीन्स क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। सो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, देखो मैनेजमेंट जरूरी नहीं कि बिजनेस के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होना जरूरी होता है। मैनेजमेंट हर किसी की लाइफ में जरूरी होता है। अब देखो, आपको सुबह स्कूल जाना होता है तो उसके लिए आप मैनेज करके चलते हो कि कितने बजे उठोगे, कितने बजे आप तैयार होगे स्कूल के लिए, कितने बजे आप ब्रेकफास्ट करोगे, किस टाइम तक आप अपनी बस के लिए पहुंचोगे, या आपको अपने व्हीकल के साथ जाना है तो कितना टाइम आप लोगे वहां तक पहुंचने में, तो आप मैनेज करके चलते हो। ये सारा का सारा मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ये मैनेजमेंट हम ऑर्गेनाइजेशन या हम किसी भी बिजनेस के लिए ही पढ़े। थोड़ा सा आप देखो, मीन्स समझो, अपने ऊपर अप्लाई करके तो मैनेजमेंट आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, क्लियर है आपको मीनिंग? सो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर किसी भी काम को इफेक्टली और एफिशिएंटली किया जाता है। मीन्स जब हम कोई भी काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, तो हम जो रिसोर्सेज, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनको हम इस तरीके से यूज करते हैं कि ना तो उसके ऊपर ज्यादा कॉस्ट आए और ना ही ज्यादा टाइम लगे। ठीक है, ये सारी प्रोसेस होती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये डेफिनेशन किसने दी है? ग्रेथर ने दी है। इन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट एक ऐसी काम करने की एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर हम जितने भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनको एफिशिएंटली और इफेक्टली हम यूज करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। क्लियर है मीनिंग? ठीक है, आपको हमेशा एग्जाम के अंदर मीनिंग के साथ एक डेफिनेशन लिखनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, पहले उसका मीनिंग लिखो, देन आप उसकी एक ऑथर के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन लिख के आओ, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अब देखते हैं कंसेप्ट, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। क्या मीनिंग होता है बिजनेस का? मैनेजमेंट हमने बताई थी कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर हम किसी भी काम को, अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली काम करते हैं। ठीक है, सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो अब इसके अंदर ना, इस कंसेप्ट को समझने के लिए इसके अंदर ना हमने कुछ वर्ड यूज किए हैं। एक प्रोसेस यूज की है, एक हमने एफिशिएंटली यूज किया है, एक हमने इफेक्टिवली यूज किया है। इनका मीनिंग देखो क्या होता है। प्रोसेस का मीनिंग होता है यहाँ पर जहां पर हम मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शंस को हम फुलफिल करते हैं। मीन उसके लिए प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, देन लास्ट में जो हमने प्लानिंग किया था उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि जो हमने सोचा था क्या वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरा हो पाया या नहीं हो पाया। सो प्रोसेस इट रेफर टू द प्राइमरी फंक्शन लाइक प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling performed by the management to get things done। किसी भी काम को अच्छे ढंग से करने के लिए उसके लिए कुछ प्राइमरी फंक्शंस तैयार किए जाते हैं, लाइक प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, स्टाफिंग की जाती है, डायरेक्टिंग की जाती है एंड कंट्रोलिंग की जाती है। सो ये प्रोसेस होती है। अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। इफेक्टिवनेस इट मीन कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डिपोटेड गोल विद इन द टाइम फ्रेम। भाई हमने सेट कर दिया कि आपको 10 दिन के अंदर ये प्रोडक्शन, मान लो कि आपका साइकिलिंग का प्रोडक्शन है। ठीक है, अब एम रख दिया जो मैनेजमेंट है उसने कि आपको एक वीक के अंदर 10 साइकिल बनानी है। ठीक है, अब
टाइमिंग है लिमिटेड, यहाँ पर 1 वीक है। सो जो 1 वीक है, कॉस्ट कितनी भी आए, अब उनको वो काम टाइम के अंदर ही पूरा करना होगा। ये होता है इफेक्टिवनेस, मींस कॉस्ट की बिना परवाह किए हुए टाइम पे काम को पूरा करना। ओके, ये याद रखना आपको, यहाँ पर टाइम ज्यादा ध्यान में रखा जाता है, ना कि कॉस्ट। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यहाँ पर मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए मींस काम को पूरा करना। मींस सुनो, एफिशिएंसी के अंदर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, यहाँ पर पैसे की लिमिट होती है। भाई कॉस्ट कम से कम आए, पैसा कम से कम बर्बाद हो, काम कितने ही दिन में पूरा करो। यहाँ पर कॉस्ट को ध्यान में रखा जाता है एफिशिएंसी के अंदर, और यहाँ पर टाइम को ध्यान में रखा जाता है। ओके, इट मीन कंप्लीशन ऑफ टास्क यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज, यहाँ पर टास्क को पूरा करना है मिनिमम रिसोर्स को यूज करते हुए। ओके, अब इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, हमने इनका मीनिंग समझ आ गया। देखो, इफेक्टिवनेस इज अबाउट डूइंग द राइट टास्क, किसके बारे में है, सही काम करना। कंप्लीटिंग द असाइन्ड जॉब ऑन द टाइम, टाइम के ऊपर आपको काम पूरा करना, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट, कॉस्ट कुछ भी आए। ठीक है, अब आपकी क्लास में से मान लो आपके टीचर 2 स्टूडेंट को उठाते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं भाई आपको स्कूल से बाहर जाना है, और स्कूल के बाहर जाके जो सामने वाली स्टेशनरी की शॉप है, वहां से आपको चौक का बॉक्स लेके आना है। ठीक है, 2 बंदे जाते हैं आपकी क्लास में से, एक तो क्या करता है, भागा भागा जाता है और उसको चौक का डिब्बा बताया दुकान वाले ने 20 रुपए का, वो ले आता है। ठीक है, वो आ जाता है 5 मिनट में। फिर दूसरा जाता है, वो जाता है, उसको कहा भाई 20 रुपीज का बॉक्स है, उन्होंने बोला नहीं अंकल मेरे को आप कम करके दे दो, आप मेरे को ये 18 रुपीज में दे दो। ठीक है, अब वो 18 रुपीज में बार्गेनिंग करने में उसको टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मान लो वो आता है 10 मिनट में। ठीक है, यहां पर उसने 2 रुपए बचा लिए, 2 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। और एक ने क्या किया, 5 मिनट में आ गया, लेकिन वो 20 रुपए का बॉक्स लेके आया। जो वो 5 मिनट में आया है और 20 रुपीज लगा के आया है, वो तो आ जाएगा इफेक्टिवनेस में। और जो दूसरा है 10 मिनट में आया है और उसी बॉक्स के 18 रुपीज दे के आया है, वो आ जाएगा एफिशिएंसी में। यहां पर भाई आपकी कॉस्ट मैटर करती है, पैसे मैटर करते हैं, आपका टाइम मैटर नहीं करता। मेरे ख्याल से इससे बेस्ट एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता। Efficiency is about doing the job in cost effective manners, like that to getting maximum output within the minimum input, कम से कम पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा उससे रिजल्ट लेना, वो एफिशिएंसी होता है। ओके, डिफरेंसेस देखो, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। भाई एफिशिएंसी थी जहां पर कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए टाइम कितना भी लगे, हमें इनपुट और आउटपुट को ध्यान में रखा जाता था। इफेक्टिवनेस के अंदर वो गोल अचीव करना था विद इन द टाइम, कॉस्ट उसके ऊपर कितना ही आए। ठीक है, सो ओरिएंटेशन की बात करें, इनपुट एंड आउटपुट ओरिएंटेशन होता है ये। इनपुट और देखा जाता है भाई हम कम इनपुट पे क्या करें, कम इनपुट पे हाई आउटपुट ले। इफेक्टिवनेस के अंदर इनपुट आउटपुट नहीं देखा जाता, गोल अचीवमेंट देखी जाती है भाई विद इन द टाइम, विद इन टाइम जो गोल सेट किया था उसको अचीव कर लिया जाए। नेक्स्ट बेसिस होता है एम्फेसिस, यहां पर डूइंग थिंग्स राइटली, बस यही देखा जाता है कि चीजों को अच्छे से करो, टाइम कितना ही लगे, चीजों को अच्छे से करो, टाइम कितना ही लगे, नो मैटर अबाउट टाइम, टाइम के लिए कोई भी यहां पर प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इफेक्टिवनेस के अंदर डूइंग राइट थिंग्स, सही चीज करनी है विद इन द टाइम, यहां पर फोकस होता है मीन्स के ऊपर, यहां पर फोकस होता है एंड के ऊपर, कितने टाइम के अंदर पूरा किया है। यहां पर देखा जाता है भाई कितनी कॉस्ट पे पूरा किया है, टाइम कितना ही ले लो लेकिन कॉस्ट कम हो। सो अगर हम बात करें तो ये तो हो जाता है कॉस्ट बेस, ये हो जाता है टाइम बेस।
एक डिफरेंसेस ये भी लिख सकते हो आप। क्लियर है? तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटली, एंड उनके बीच में हमने डिफरेंशिएट भी कर लिया। मेरे ख्याल से अब इनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी बच्चा कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसी टाइम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। स्टूडेंट क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।